कोटक महिंद्रा बैंक Q4 के रिजल्ट में यहाँ पे 14% का ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए आया है और आज के दिन स्टॉक के अंदर 5 से 6% की गिरावट भी देखने के लिए आई है, क्योंकि ये स्टॉक आपको 2000 के लिए आता हुआ नजर आ सकता है या फिर उससे भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। उसी तरह हम बात करें आके इसमें आप बाइंग करनी चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए, क्या इसमें आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारी बातें कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो इधर। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो का अपडेट हमें मिल जाए। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात आकर कंपनी Q4 के अंदर कैसा परफॉर्म करती नजर आई थी। तो जैसा कि आपने यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मैं अगर आप फाइनेंशियल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे लिखा है कोटक महिंद्रा बैंक Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 जैन मार्च 2025 के रिजल्ट 3 मई को अनाउंस किए। नेट प्रॉफिट 40% ईयर ऑन ईयर गिर के 3552 करोड़ हो गया, जो लास्ट ईयर 4133 करोड़ था। यानी लास्ट ईयर यहाँ पे 4133 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करा गया, जो इस बार गिरकर 3552 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन बैड लॉस के लिए हायर प्रोविजंस 909 करोड़ जो लास्ट ईयर 2064 करोड़ था की वजह से हुआ। यानी कि तो आपको नेट प्रॉफिट का डिक्लाइन लेने लिए आया, उसकी जो बड़ी हिस्सेदारी वो है बैड लोन्स की, यानी आप बैड लोन की वजह से यहाँ के आपको डाउनफॉल देखने के लिए आया है। जो पिछले साल 9 करोड़ रुपए था, वो एक जो पिछले साल 264 करोड़ या था, वो इस साल 909 करोड़ रुपए का हो गया। उसी तरह हमें नीचे लिखा है नेट इनकम नेट इंटरेस्ट में 4.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ के 7284 करोड़ हो गया। लेकिन ये एनालिस्ट एस्टिमेट्स है 7434 करोड़ से कम था, यानी कि एनालिस्ट यहाँ पे अनुमान लगा के चल रहे थे 7434 करोड़ का, वो उतना नहीं है, वो है 7224 करोड़। यानी ये भी वापस से नेगेटिव पॉइंट नामे निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी आगे लिखा नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 4.97% रहा, जो स्टेबल अब थोड़ा प्रेशर में है। बैंक कस्टमर एसेट्स एडवांसेस और क्रेडिट सब्स्टिट्यूट 13% ईयर ओवर ईयर बढ़ गए 4.78 ट्रिलियन हो गए, और डिपॉजिट 16% ईयर ओवर ईयर योग के साथ 4.68 लाख करोड़ पे है। CASA रेशियो 43% है और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 85.5%, जो डिसेंडर्स यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ज्यादा इंपैक्टफुल नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नीचे जगह डिविडेंड, बैंक ने ₹2.5 शेयर डिविडेंड अनाउंस किया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव साइन। कुछ खास डिविडेंड है लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब कंपनी अगर डिविडेंड देती हुई नजर आ रही है तो बढ़िया बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्केट रिएक्शन की, मार्केट के अंदर स्टॉक में कैसा परफॉर्म किया, तो आज 5 मई 2025 स्टॉक में काफी प्रेशर देखा गया। शेयर प्राइस ने 5% ज्यादा गिर के 5% से भी ज्यादा गिर के 2065 पे आ गया, जो Q4 के रिजल्ट के बाद एनालिस्ट डाउनग्रेड जैसे CLS, नोवामा और नोमुरा की वजह से हुआ। यानी कि हम जो एनालिस्ट है CLS, नोमुरा जैसे, उन्होंने कहते हैं यहाँ पे मैं टारगेट्स को यहाँ पे कम कर दिया, जिसकी वजह से आपको स्टॉक के अंदर अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए आया। सेंटिमेंट्स थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि प्रॉफिट डिक्लाइन और फंडामेंटल में वीकनेस इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई। यानी हम जो इन्वेस्टर्स है उनको यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है कि किसी भी कंपनी का Q4 का रिजल्ट खराब आता है, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उस टाइम के लिए थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं और वहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में भी आपको डाउनफॉल देखने के लिए आ जाता है। ये ओवरऑल बात होगी अभी की आखिरकार Q4 के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। अब हम चलते कोटक महिंद्रा की चार्ट के रूप और समझते हैं इसकी एनालिसिस को। तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने कोटक महिंद्रा डेली टाइम का चार्ट खोला हुआ है और जो आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, जो अपने स्टॉक वो यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है 2010-70 के आसपास में। अब अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें स्टॉक की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे आप मार्क करके दिखाऊं जो स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है करीबन आपका 2065। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मान से 2065 के यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं, इमीडिएट सपोर्ट निकल कर आ रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है स्टॉक आपको यहाँ पे 2000 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे 2065 को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको 2000 के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। उसी तरह बात करें ऊपर रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल कर आने वाला है वो आने वाला है यहाँ पे करीबन इस लेवल का, जो अपना 2150 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं स्टॉक तो आपको यहाँ से स्टॉक करंट टारगेट यहाँ पे 2200 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे 1250 तक स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो स्टॉक्स आपके यहाँ पे
नेगेटिव सेंटिमेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है। किसके अंदर? शॉर्ट टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे स्टॉक नेगेटिव होगी। अभी जो मैंने आपको सपोर्ट बताया उसको भी मैं हमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमें मैंने 2065 में सपोर्ट बताया वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे पहले ये रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया। उसी तरह यहाँ पे जो ये अपना 2 सपोर्ट ही साइकोलॉजिकल भी है और यहाँ पे आपको ये भी शो हो रहा है कि यहाँ से भी रेजिस्टेंस पिछली बार स्टॉक में लिया तो इधर से ब्रेकआउट हुआ, फिर ये सपोर्ट की तरह काम करने लग गया। ठीक है, ऊपर का तरफ मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको बताई थी कि अगर इनके ऊपर निकलते स्टॉक आपको अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे एमएससीटी को भी अप्लाई करके देखें कि आखिरकार वो क्या बताता हूँ नजर आ रहा है, तो यहाँ से अगर इसको एमएससीटी को भी अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा कि जो यहाँ पे एमएससीटी वो यहाँ सिग्नल लाइन से काफी ज्यादा नीचे है, यानी इसको यहाँ से भी आपको बेयरिश ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह से ये तो हुई और बात थी आखिर एमएससीटी क्या होता है। एमएससीटी के अंदर भी आपको नजर आ रहा है ये स्टॉक जो है वो भी बेयरिश आ रहा है नजर। उसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ फटाफट से इसका आरएसआई के। अगर मैं अभी आरएसआई का इंडिकेटर आपको लगाकर दिखाऊं तो आपको वहां पर भी क्लियरली शो होगा कि यहाँ पर भी स्टॉक आपको कुछ खास परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार मैं फिर ये कर देता हूँ। हाँ, अगर आप यहाँ पे आरएसआई पर नजर डालोगे, यानी इस पर अगर आप नजर डालो तो अपनी आरएसआई यहाँ पे 41.78 के आसपास में आ गई है। यानी यहाँ से स्टॉक में पता चल रहा है कि स्टॉक ना तो ज्यादा ओवरबोट जोन में ना ओवरसोल्ड जोन में, न्यूट्रल है स्टॉक अभी। और हो सकता आने वाले दिनों में स्टॉक में कंसोलिडेशन भी होता हुआ नजर आ जाए। तो ये ओवरऑल बात होगी। इंडिकेटर से मैंने आपको लगा के दिखा दी कि इंडिकेटर्स क्या बता रहे, आरएसआई क्या बता रही, एमएससीटी यहाँ पे क्या बताते हुए नजर आ रही है। लेकिन अब अगर आप नाम बात करोगे कि स्टॉक आखिरकार ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो स्टॉक अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर स्टॉक आपको नेगेटिव नजर आ रहा है, यानी बियरिश होता हुआ नजर आ रहा है। ये ओवरऑल बात हुई है कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और वीडियोस के लिए आप प्रीपेड है